तुम जानते हो अभी जब तुम ये वीडियो देख रहे हो तुम्हारे सिर के ऊपर कितने सैटेलाइट घूम रहे हैं? 16,000 प्लस सैटेलाइट। और ये नंबर हर वीक बढ़ रहा है। 60 नए सैटेलाइट हर हफ्ते लॉन्च होते हैं और अब स्पेस एक पूरा सैटेलाइट सिटी बन गया है। सिर्फ 6 साल पहले स्पेस में केवल 2,000 सैटेलाइट्स और आज 16,000 प्लस सैटेलाइट्स, मतलब कि 8 गुना बढ़ गया है। पर अचानक से इतने ज्यादा सैटेलाइट्स बढ़ने के कारण क्या है? तो वो है स्पेस एक्स, जो अकेले ही 10,800 से ज्यादा सैटेलाइट्स लॉन्च कर चुका है, मतलब 67% अकेले। फिर है अमेजन, इसका काइपर अकेले 175 सैटेलाइट्स लॉन्च कर चुका है और 3,200 और लॉन्च करने वाला है। मतलब जल्द ही स्काई एक लिटरल इंटरनेट मॉल बन जाएगा। अब समझ लेते हैं कि सैटेलाइट्स घूमते कहाँ हैं। LEO लो अर्थ ऑर्बिट, जो कि अर्थ से 2,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है। सबसे ज्यादा सैटेलाइट यहीं पर होते हैं। स्टारलिंक, अर्थ ऑब्जर्वेशन, एवरीथिंग। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इंटरनेट स्पीड सबसे बेस्ट है और सिग्नल क्लियर है। यहाँ के सैटेलाइट 90 मिनट में अर्थ के एक राउंड पूरा करते हैं। फिर आता है MEO मीडियम अर्थ ऑर्बिट, जो कि 2,000 से 35,000 किलोमीटर तक की ऊंचाई में होते हैं। ये GPS सैटेलाइट होते हैं। तुम्हारे फोन में GPS से लोकेशन फाइंड करते हैं ना, वही वाले। और यहाँ के सैटेलाइट एवरेज 12 घंटे में अर्थ का एक चक्कर लगाते हैं। फिर आता है GEO जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। यहाँ के सैटेलाइट अर्थ के ऊपर फिक्स रहते हैं, मतलब कि एक जगह पे ही। वेदर फॉरकास्टिंग, टीवी ब्रॉडकास्टिंग, सब कुछ यहीं से होता है। फिर HEO हाईली इप्टिकल ऑर्बिट, ये मिलिट्री और स्पेशल मिशन के लिए होते हैं। रसिया भी इसी को यूज करता है। अब सोचो कि ये 16,000 प्लस सैटेलाइट क्या कर रहे हैं। तो पहला हो गया कम्युनिकेशन, सबसे बड़ा 10,800 प्लस सैटेलाइट्स स्टारलिंक, वनवेव, ये सब इंटरनेट दे रहे हैं। रिमोट एरिया, शिप्स, एयरलाइंस जहां केबल नहीं पहुंच सकते। फिर दूसरा अर्थ ऑब्जर्वेशन, यहाँ के सैटेलाइट्स क्लाइमेट मॉनिटर करते हैं। ये देख लेते हैं कि बादल कहाँ पर है और रेन कहाँ हो। फिर कुछ नेविगेशन वाले हैं, GPS, ये सब नेविगेशन सैटेलाइट बेस्ट ही है। किसी देश की मिलिट्री इंटेलिजेंस वो भी इन सैटेलाइट का यूज करती हैं अपने एरिया को सेफ रखने के लिए। हबल स्पेस टेलीस्कोप, जेम्स वेब टेलीस्कोप, ये सब सैटेलाइट ही है। और अब इसके डार्क साइड पर चलते हैं। क्या एक बहुत बड़ा डार्क साइड भी है। स्पेस अब लिटरली गार्बेज डम बन गया है। 14,500 सैटेलाइट्स तो है, लेकिन 45,700 से भी अधिक ट्रैक्ड ऑब्जेक्ट, और ये जो ऑब्जेक्ट है वो केवल 10 सेंटीमीटर से बड़े हैं। 1.2 मिलियन ऑब्जेक्ट जो कि 1 से 10 सेंटीमीटर के बीच में है, और 130 मिलियन ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जो 1 सेंटीमीटर से भी छोटे हैं। ये स्मॉल पीसेस क्या करते हैं? तो ये अगर 17,000 माइल्स पर आवर की स्पीड से ISS से अगर टकरा जाएंगे तो एस्ट्रोनॉट की जान जा सकती है। तो अब आते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है। तो इसका सॉल्यूशन है अब बेटर ट्रैकिंग। अब जो कंपनी है वो इस गार्बेज को अच्छे से ट्रैक कर रही है। फिर जिस सैटेलाइट का लाइफ खत्म हो गया है उसको अर्थ के ऑर्बिट में लाके उसको बर्न कर दिया जा रहा है, जला दिया जा रहा है। और नए टेक्नोलॉजी से जो नए सैटेलाइट लॉन्च हो रहे हैं वो खुद डेरबिज को ट्रैक कर रहे हैं और उसके हिसाब से वो मूव करते हैं ताकि वो किसी डेरबिज से टकराए नहीं। और जो नए सैटेलाइट बन रहे हैं उनका लाइफ को 5 साल तक रखा गया है, यानी 5 साल से ज्यादा वो चलेंगे ही नहीं। इससे स्पेस डेरबिज में कमी आएगी। तो स्पेस अब सिर्फ रॉकेट और एस्ट्रोनॉट के लिए नहीं रह गया, ये एक कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया है। तुम सोचो 5 साल पहले केवल 2,000 सैटेलाइट और अब 16,000 प्लस सैटेलाइट। फ्यूचर और कितना इंसेन हो। कमेंट करो, तुमको लगता है कि सैटेलाइट से बड़ा डेरबिज प्रॉब्लम बड़ा है? लाइक करो, सब्सक्राइब करो मोर स्पेस मिस्ट्रीज के लिए। रंजीत एक्सप्लेन्स, स्पेस को समझो और यूनिवर्स को एक्सप्लोर करो।